स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे जो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। बस एक क्वेश्चन बाकी है, तो आज हम वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर सीधे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं ये जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, वो क्या है। इफ f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 3/x³, तो हमें क्या फाइंड करना है। f ऑफ 1 इज गिवन, दैट इज 11/2। तो फाइंड करना है आपको f ऑफ x। देखो यहाँ पे f डैश x दिया हुआ है। f डैश x मतलब क्या, dy/dx। ये हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है। तो आपको dy/dx दिया है और fx फाइंड करना है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि f ऑफ x कैसे आएगा। अगर हम इंटीग्रेशन कर दे किसका, f डैश x का, f डैश x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, f डैश x को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3/x³ का dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेपरेट कर दीजिए, x dx माइनस 3 बाहर, 1/x³। 1/x³ को हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू माइनस 3 dx। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, देखो यहाँ हो जाएगा x²/2 माइनस 3। ये क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो x²/2 माइनस 3 प्लस 1 मतलब -2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस बोल सकते हैं और ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1/, इसको लिख देंगे हम x² प्लस c। क्यों लिख देंगे, क्योंकि -3 प्लस 1 इज -2, तो वो -2 फिर यहाँ डिनोमिनेटर में आके +2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया c। अब ये क्या आया है आपका, ये है f ऑफ x। ओके, हमें f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है। f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 11/2। मतलब क्या कि हम यहाँ f ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि x के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम 1 पुट कर दे और इज इक्वल टू में क्या लिख दे, 11/2। तो हम यहाँ यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11/2 इज इक्वल टू यहाँ 1, तो 1/2 प्लस 3/2, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस c साथ में लिखते जाओ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 11/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2। फिर मैं यहाँ नेक्स्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो यहाँ से ये 2 से 2 अच्छा प्लस c भी है, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 इज 4। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू c। तो कितना आएगा, 11 माइनस 4, 5 6 7 8 9 10 11 7 इज इक्वल टू c। अब हम इसको क्या करें, इस चीज को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करें, क्योंकि ये हमारा f ऑफ x आया था। हमें f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप c के प्लेस पे क्या रख देंगे, 7। तो यहाँ से f ऑफ x हमें कितना मिलेगा, ये इसमें हम पुट करेंगे, क्योंकि ये इसको तो हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिखा है। तो f ऑफ x हमारा आएगा x²/2 प्लस 3/2 x² प्लस 7। यहाँ c के प्लेस पे हमने 7 रख दिया, तो ये हमारा f ऑफ x आ गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो क्या है, जो हम एक्सरसाइज 3.2 में करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो हम करेंगे लेकिन अलग अलग मेथड से करेंगे। तो उसमें 3 मेथड है आपकी बुक में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, ये अभी मैं आपको समझाऊंगी नहीं, बल्कि जब हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपको फिर उसी में समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला जो हम लोग मेथड अप्लाई करेंगे वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, देखो ये जो हमने यहाँ 2 लिखा, तो इस 2 से हमें इस c को भी मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
1 प्लस 3 प्लस 2 से सी को मल्टीप्लाई करो तो 2c/2। देन हम इसको कैंसिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2c है, ये भी 2c है, तो c इज इक्वल टू कितना आने वाला है, c इज इक्वल टू आएगा हमारा 7/2। तो यहाँ पर हम c के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 7/2 लिख देंगे। ओके, ये समझ में आया ना आपको कि 2 से यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 2 है तो इसको यहाँ c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये हमारा आंसर है। तो 3.2a हम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको काफी सारे मेथड हैं, 3 मेथड जो हमने देखे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें आपको क्या देखना होगा कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो उसमें एक फंक्शन होगा और दूसरा जो होगा वो उसी फंक्शन का d/dx होगा। मतलब ये हमको किस फॉर्म में मिलने वाला है, ऐसा कुछ f of x and then f dash x dx एक फंक्शन है और उसी क्वेश्चन में उसका dy/dx भी आपके पास प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में हम ये जो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे वो मेथड हम कौन सा यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये और अच्छे से आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखो, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट I इज इक्वल टू क्या ले लें हम, log x रेज टू n बाय x dx। ओके, इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हो गए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो एक फंक्शन है हमारा वो है log x और जो दूसरा फंक्शन है वो है 1/x। x डिनोमिनेटर में है तो वो 1/x हो गया। तो यहाँ पर log x को जब आप d/dx करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 1/x मिलता है ना। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है हमारा, f of x देन f dash x, उस फॉर्म में मिला आपको कि एक फंक्शन भी है और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी यही है एक ही क्वेश्चन में। तो उस केस में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और वो कैसे करेंगे आप ये देखो, यहाँ हम क्या ले लेते हैं, लेट log x को आप ले लीजिए t, कुछ भी आप ले सकते हैं। log x को जब मैंने t ले लिया तो अब मैं क्या करूंगी, इसका log dt/dx करूंगी, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगी। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू dt/dx। ओके, अब ये 1 इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 1/x dx इज इक्वल टू हो गया dt। इस चीज का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं log x के प्लेस पे रखूंगी t, उसके बाद जो 1/x है हमारा ये और साथ में ये dx, इस पूरे के प्लेस पे हम लिख देंगे dt। तो हमारा जो ये इंटीग्रेशन जो अभी x के रिस्पेक्ट में हो रहा था अब वो t के रिस्पेक्ट में होगा। तो कैसे करेंगे देखो, log x को आपने t लिया है t और यहाँ आ जाएगा dt आएगा, क्योंकि 1/x dx इस पूरे के प्लेस पे हमें dt रखना है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, t²/2 प्लस c, और t हमने क्या लिया हुआ था वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो t हमारा था तो i इज इक्वल टू हो गया, t क्या लिया था log x, तो ये हो गया log x²/2 प्लस c। एक बार आंसर चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये n था, मैं इसको 2 क्यों ले रही हूँ, ये n है, यहाँ पे ये n है, t रेज टू n। क्वेश्चन क्या है, log x रेज टू n, तो हमने log x को जब t लिया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, t रेज टू n लिखेंगे। और जब आप t रेज टू n को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, n+1/n+1, क्योंकि जो पावर होती है उसमें +1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका n+1 और यहाँ भी आ जाएगा n+1। तो इस आंसर को फिर हम कैसे लिख देंगे, 1/n+1 देन log x n+1 प्लस c। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप समझ ही गए होंगे सब्स्टिट्यूशन क्यों नाम है इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे log x को t लिया और फिर वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट किया, फिर सॉल्व किया और वापस फिर t की वैल्यू रखी। तो काफी इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सब में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में कर पाएंगे जिसमें आपको फंक्शन का डेरिवेशन भी
डेरिवेटिव भी उसी क्वेश्चन में गिवन हो। ओके, तो चलो फिर देखते हैं दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से होगा। तो देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 देन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेते हैं लेट i इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे, साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अभी ये जो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो साइन इनवर्स x को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt इज इक्वल टू, ये t को करेंगे जब x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा dt बाय dx। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो साइन इनवर्स x का क्या आ गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद t का क्या आया, dt बाय dx। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हो गया dt। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो है यहाँ पे 1 होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस dx, इस पूरे के बदले हम क्या लिख देंगे, dt। तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन इनवर्स x को हमने t लिया हुआ है, तो t रेज टू 3/2 dt, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसको यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, t रेज टू 3/2 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 5/2, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 5/2। मतलब यहाँ कैसे आने वाला है ये क्वेश्चन, t रेज टू 5/2 और यहाँ पे भी आएगा 5/2 प्लस c। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2/5 t रेज टू 5/2 प्लस c। अब t हमने किसको एज्यूम किया था, साइन इनवर्स x को, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ आएगा आपका 2/5 साइन इनवर्स x, पावर में क्या आ गया 5/2 और देन आ गया c। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार आंसर हम लोग चेक कर लेंगे। तो हमारा आंसर है 2/5 साइन इनवर्स 5/2 प्लस c। आंसर करेक्ट है। तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या किया हमने, साइन इनवर्स x को t लिया। ये मेथड हमारे लिए बहुत अच्छा है, इजी वे में हम इसको आराम से कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो साइन इनवर्स x को जब हमने t एज्यूम कर लिया, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बाई dx आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, ये इधर लेके गए, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने रख दिया dt। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ तो t लिख दें फिर यहाँ x लिख दें, फिर वो समझ में नहीं आएगा किसके रिस्पेक्ट में हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए सबको हमें t के फॉर्म में लिखना था, तभी हम इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे। ओके, तो ये t 3/2 आ गया, फिर हमने इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया, और फिर हमने t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो पहले तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमको मालूम पड़े कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज हो रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू क्या है 1, एक काम कर सकते हैं कि 1/sin x प्लस log x, इसको यहाँ साइड में रखें और यहाँ से 1 प्लस एक्स बाय एक्स को थोड़ा अलग कर दें। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो 1 प्लस एक्स है और ये जो x है डिनोमिनेटर का, इसको यहाँ साइड में रख दिया, और ये 1/x प्लस log x इसको अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया है, ताकि जब मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो आपको पता चले कि हम किसके बदले में क्या लिख रहे हैं और वो हमारे पास कहाँ से आया। तो ओके, तो यहाँ हम अब क्या करेंगे, x प्लस log x को हम t ले लेंगे। ओके, तो लेट
x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा dt बाय dx। इसको थोड़ा आप और सॉल्व करेंगे तो ये x1 प्लस 1 बाय एक्स dx इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ गया dt। तो ये आ गया x प्लस 1 बाय एक्स dx इज इक्वल टू dt। मतलब क्वेश्चन में जो हमारा ये 1 प्लस एक्स बाय एक्स dx है उसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। और यहाँ पे 1 बाय साइन x प्लस लॉग एक्स के प्लेस पे तो हम t रखने ही वाले हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ये कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम किसको t लें तो हमारा क्या आंसर आए। जैसे यहाँ पर अगर हम ये पूरा साइन के साथ t ले लेते तो आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है तो साइन का पहले तो कॉस हो जाता, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि यहाँ पे जो हमें ये डेरिवेटिव दिया है ये किसका डेरिवेटिव है, x प्लस लॉग एक्स का। तो आपको डिफरेंशिएशन जब बहुत अच्छे से आता होगा तो इस मेथड को करने के लिए आपको और ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हम क्या अपने इंटीग्रेशन में लिख दें, 1 बाय साइन टी और ये हो गया dt। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब 1 बाय साइन टी क्या होता है, 1 बाय साइन टी इज कॉसेक टी। हम यहाँ सीधे कॉसिक लिख सकते हैं, कॉसिक टी dt। अब जब आप कॉसिक को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। कॉसिक का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसिक होता है कॉसिक टी माइनस कॉट टी। कॉसिक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक टी क्या होगा, लॉग कॉसिक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। देखो ये एज अ फॉर्मूला अभी आप याद रखो। उसके बाद ये चीज कहाँ से आई ये आप लोग जब आगे के क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्लियर होगा। वो एक अदर मेथड है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मतलब कॉसिक टी को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कैसे आ रहा है। फिलहाल अभी के लिए क्या है, आप उसको एज अ फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक टी इज इक्वल टू लॉग कॉसिक टी माइनस कॉस टी, ओके, कॉट टी सॉरी। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो टी हमारे पास क्या है, लॉग कॉसिक टी क्या था, हमने टी किसको एज्यूम किया था, इसको x प्लस लॉग एक्स देन माइनस कॉट। अगेन हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x प्लस लॉग एक्स और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय रूट टेन क्यूब एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किसका डेरिवेटिव कौन है, ये देख ही रहे हैं आप लोग कि जब हम 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा आंसर आता है sec स्क्वायर एक्स, ओके। तो हम यहाँ पे किसको t एज्यूम करेंगे, 10x को। तो यहाँ x तो सिंगल x नहीं है, x क्या है, x स्क्वायर है। तो हम किसको t लेंगे, 10x स्क्वायर को। तो यहाँ मैंने इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम आगे लिखते हैं, लेट 10x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और इसको x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x। और जब यहाँ पे ये आपने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है कि इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x मतलब x स्क्वायर, और उसके बाद ये x स्क्वायर को हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये आएगा dt बाई dx। तो अब हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल, और ये dx यहाँ आएगा और यहाँ हम क्या लिखेंगे, dt बाय 2। ये 2 यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है वो सिर्फ क्या है, x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतना हमारे पास फंक्शन है। और dx, तो इस सबके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dt बाय 2। तो ये जो बाय 2 है ये तो अपना कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रख देंगे। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 आ गया बाहर और ये पूरा हो गया dt। और ये क्वेश्चन ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/√t³ dt। समझ में आ गया आपको, 10x स्क्वायर को हमने t एज्यूम किया था तो t और ये क्यूब है,
अब इसको और आप थोड़ा और अच्छे से मतलब सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, t को हम लिख सकते हैं -3/2 dt, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। ये रूट है, रूट होने की वजह से 1/2 आ गया और 3 तो ऑलरेडी है ही, तो ये हो जाएगा t⁻³ dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 t -3/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा -3/2 + 1 + c। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 3 - 2 इज -1/2, और यहाँ पे भी -1/2 आएगा, तो ये 1/2 और -1/2 मतलब यहाँ आ जाएगा वो 2/1, और यहाँ पे सीधे हम लिख सकते हैं 1/√t + c, क्योंकि यहाँ t⁻⁻1/2 आ रहा था तो उसको फिर हमने डिनोमिनेटर में वापस लिख दिया, तो ये √t हो गया। अब आप क्या करें, ये 2 से 2 कैंसिल, t हमने किसको एज्यूम किया हुआ था, 10x² को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, I = 1/√10x² + c। तो एक बार आंसर चेक करेंगे हम, तो 1/√, हाँ, और ये साथ में माइनस का साइन तो आ ही रहा था, तो -√10x² + c। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, अगर आप e⁻3x + 1 को t ले लेते हैं, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻x को डिफरेंशिएट करने से भी e⁻x ही आता है, मतलब हमें ये चीज मिलने वाली है। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या लिखते हैं हम, e⁻3x by e⁻3x + 1 लेट e⁻3x + 1 = t, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो e⁻3x आएगा, ओके, और जब आप 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका 3, क्योंकि x तो 1 हो गया, और जब हम 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, तो यहाँ आ गया dt/dx। तो ये हमारा आ गया, इसको हम फिर क्या लिख दें, e⁻3x dx = dt/3, ये 3 यहाँ और ये यहाँ, तो e⁻3x dx, यहाँ पे dx नहीं लिखा मैंने, हाँ, तो e⁻3x dx के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, dt/3। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू जो हमने अभी एज्यूम किया था, तो यहाँ आ जाएगा 1/t dt, और ये 1/3 हम इसको बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है ये, 1/3 आ गया बाहर, 1/t dt, क्योंकि इस पूरे को हमने t लिया हुआ था। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/t dt, 1/t क्या होता है, 1/t इज log t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे आप 1/3 log t + c, और अब आप t की वैल्यू रख दें, तो t की वैल्यू क्या है, तो I = क्या हो जाएगा, log, और तो यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 log, और t क्या है, t था हमारा e⁻3x + 1, तो यहाँ e⁻3x + 1 देन + c, तो ये हमारा आंसर है। ओके, समझ में आ गया आपको, और बुक का आंसर थोड़ा डिफरेंट है, बट दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x² + 2 by x² + 1 dot a⁻x + tan 1x, यहाँ ये जो x + tan 1x है वो a के पावर में, तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये देख लें कि हम किसको t ले सकते हैं और क्या आ सकता है, कौन किसका डेरिवेटिव है। तो आपको पता ही होगा कि tan 1x को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 1/1 + x², मतलब थोड़ी थोड़ी उम्मीद हमारी ये जाग रही है कि ये जो 1 + x² है ये तो डेरिवेशन में आ रहा है, ओके, फिर ये x भी है साथ में, तो हो सकता है कि x + tan 1x को जब हम सॉल्व करें, डिफरेंशिएट करें, तो हमारा ये चीज आ जाए। ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रही हूँ कि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि t हम किसको लेके चेक करें।
ओके, क्योंकि इनको अगर आप टी ले लेते हैं तो इसको हम कुछ भी कर लें, tan इनवर्स तो आने वाला नहीं है। तो इसलिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि हम इनमें से इनको पूरे को, क्योंकि आप इसमें भी अगर सोचे कि सिर्फ tan इनवर्स x को मैं टी ले लूं तो फिर ये x रह जाएगा, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इस सबको फिर हमें टी लेना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं आंसर। तो पहले तो आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख दें, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए रेज टू एक्स प्लस tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब x प्लस tan इनवर्स x को जैसा कि अभी हमने डिसाइड किया था कि t ले लेना है, तो लेट x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया t। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आंसर आएगा। डिफरेंशिएट करने से x का हो गया 1 और tan इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इज इक्वल टू हो गया dt बाय dx। इसको हम थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को इधर रख दो इज इक्वल टू dt। तो यहाँ क्या हो सकता है, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं प्लस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो हमें तो पूरा मिल गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोले या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके प्लेस पे और ये dx, इन सबके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे a रेज टू t। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो कैसे होने वाला है, I इज इक्वल टू a रेज टू t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x क्या होता है, a रेज टू x बाय log a। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका a रेज टू t बाय log a प्लस c। तो अब t की वैल्यू जो भी था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो t क्या था हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देती हूँ a रेज टू t हमारा था x प्लस tan इनवर्स x। तो यहाँ आ गया x प्लस tan इनवर्स x बाय log a प्लस c। तो ये हमारा आंसर है, ये आंसर आपको प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, तो a रेज टू x प्लस tan इनवर्स x बाय log a प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। तो पूरे क्वेश्चन में अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि एक बार अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि किसको एज्यूम करने से किसका डेरिवेटिव कौन है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बोलूंगी कि इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, तभी आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है, अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स लॉग साइन e रेज टू एक्स बाय tan e रेज टू एक्स। इसको मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया है, ये i इज इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे किसको एज्यूम करने से क्या आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लॉग साइन e रेज टू एक्स को हम t ले लें। ये हमने कैसे सोचा, क्योंकि देखो साइन e रेज टू एक्स लॉग के साथ है, तो एक तो आ जाएगा 1 बाय एक्स, यानी 1 बाय साइन e रेज टू एक्स आ जाएगा। और जब आप साइन e रेज टू एक्स को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस e रेज टू एक्स आ जाएगा, मतलब वो आ जाएगा आपका कॉट। तो कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि tan e रेज टू एक्स को अगर आप t लेने का सोचेंगे तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। हमें इसके जैसा तो कुछ भी मिलने का चांस नहीं है। तो इस तरह से फिर हमें क्या डिसाइड किया कि हम इसको t ले लें। ओके, और यहाँ पर भी e रेज टू एक्स के साथ में हम इसको t क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो लाना है वो सिर्फ लाना है tan e रेज टू एक्स, जो कि अगर आप e रेज टू एक्स को भी साथ में ले लेते हैं तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हम log साइन e रेज टू एक्स को सिर्फ t लेंगे। तो लेते हैं लेट log साइन e रेज टू एक्स इज इक्वल टू t। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन e रेज टू एक्स का पहले तो इसको 1 बाय साइन e रेज टू एक्स ऐसा आ जाएगा, और जब साइन e रेज टू एक्स को हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos e रेज टू एक्स, और फिर e रेज टू एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू एक्स, और यहाँ आएगा
dt बाई dx। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, e रेज टू एक्स कॉस e रेज टू एक्स बाय साइन e रेज टू एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। लेकिन एक बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि cos बाय साइन कॉट होता है। ओके, तो हम यहाँ पे यही ठीक कर दें, या आप यहाँ पे भी इसको कर सकते थे कि 1/10 e रेज टू एक्स को हम सीधे कॉट लिख देते, लेकिन वैसा नहीं हम कर पाए, तो हम इसको यहाँ पर भी ठीक कर सकते हैं। हम क्या कर देंगे, इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू एक्स कॉट e रेज टू एक्स, जो कि हो गया ये dx इज इक्वल टू dt। और फिर कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 e रेज टू एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये चीज समझ में आई ना आपको कि ये जो फॉर्मूला बना ये cot x का बना, तो हमने यहाँ cot x लिख दिया। और cot का फॉर्मूला और क्या होता है, 1/10 e रेज टू एक्स भी हो सकता है, तो हमने cot की जगह पे रख दिया 1/10 e रेज टू एक्स। ओके, तो ये आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में e रेज टू एक्स 10 e रेज टू एक्स और ये dx, इन सबके प्लेस पे हम रख देंगे dt, और ये तो हमने t एज्यूम कर ही लिया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बनने वाला है, सिर्फ ये बच गया ना t dt। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, देखो। अब t dt है तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। तो t dt है मतलब क्या आ जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। इंटीग्रेट करेंगे तो t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या एज्यूम किया था, लॉग साइन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 लॉग साइन e रेज टू एक्स होल स्क्वायर देन प्लस c। एक बार आंसर चेक करते हैं कि आंसर करेक्ट है कि नहीं। लॉग e रेज टू एक्स होल स्क्वायर प्लस c, होल स्क्वायर में इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरे को हमने t लिया हुआ है ना, तो ये पूरा होल स्क्वायर में जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। और बस इस लेक्चर में बस इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो इस टाइप के भी हैं, और भी जो हमने इंटीग्रेशन के टाइप्स पढ़े थे वो सब भी उसमें है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है थैंक यू वेरी मच। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।